ओम शांति। संगम युग पर तपस्या के इस काल में हम तपस्वी आत्माओं का परम कर्तव्य है हम गहन तपस्या करें। तपस्या असंभव को भी संभव कर देती है। हर समस्या का समाधान करती है। हर मुश्किल को आसान करती है। सच्चा तपस्वी वही है जिसने आत्म अभिमानी बनना सीखा है। संगम युग पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप इस संसार में रहकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते कर्म योगी तपस्वी बनकर रहे। मुझे भी बाबा जैसा तपस्वी बनना है। ब्रह्मा बाप ने बहुत कड़ी तपस्या की। आत्म अभिमानी बनने की। एकांत में जाकर बाबा अकेले में स्वयं से बातें करते रहे। कभी लिख के अभ्यास किया, सबके मस्तक में आत्मा को देखा। यही हमारा पहला और अंतिम पाठ है जिसे हमें अच्छे से अनुभव में लाना है। बार बार चिंतन करना है, अनुभव में लाना है। अपने आप से पूछें, इन आंखों से देखने वाली शक्ति ये कौन है? इन कानों से सुनने वाली शक्ति इस मुख से बोलने वाली शक्ति वास्तव में कौन है? बार बार चिंतन करके अंदर से जवाब आता है
मैं इन 5 तत्वों से बनी देह से अलग, देह को चलाने वाली देह की मालिक ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा मस्तक के बीच में एक पवित्र सितारे को अत्यंत तेजोमय रूप में देखें। जिसका प्रकाश मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है। ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। फील करें लाइट के हाथ, लाइट का पूरा शरीर, मस्तक में चमचम चमकता मैं पवित्र सितारा मैंने महसूस किया है मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ये देह रूपी मकान मैंने यहीं से लिया। यही 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मेरा सत्य स्वरूप मेरा अविनाशी स्वरूप बिंदु रूप है। मस्तक सिंहासन पर अपने को बैठा हुआ देखे। अपने स्वरूप को देखकर अपने पवित्र स्वरूप को देखकर मुस्कुराएं। मेरा सत्य स्वरूप अति सुंदर है, शाश्वत है। मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। अपने मस्तक से लेकर पांव तक इस प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें।
आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें, एकाग्र हो जाए। इस आत्म अभिमानी स्थिति से गहराई से अनुभव करें। मैंने इस देह रूपी चोले को धारण किया है। देह रूपी वस्त्र को धारण किया है। इस देह के ड्रेस और एड्रेस बदलते रहे। मेरा सत्य स्वरूप अविनाशी है। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य मूर्ति विराजमान हूं। मैं जब चाहूं इस देह में आऊं, जब चाहूं इस देह से डिटैच हो जाऊं। अभी अभी मैं इस देह में हूं, इससे पहले कहीं और थी। उससे पहले कहीं और। इस देह को भी छोड़कर मुझे वापस जाना है, परम धाम में जाना है। अपने इस आत्मिक स्वरूप को बार बार देखें और एकाग्र हो जाए। आत्म अभिमानी बनने से आप निडर बन जाएंगे, निर्भय निर्वैर बन जाएंगे।
स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ।
आत्म अभिमानी बनने से सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। देह को देखने से ही विघ्न उत्पन्न होते हैं। आज से हम सबको लाइट के शरीर में देखेंगे। मेरा ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। अभी कुछ पल के लिए इस लाइट के शरीर में होकर पहाड़ी पर बैठ जाएं। बहुत ऊंची पहाड़ी, जहां से बैठकर आसपास के दृश्य को आसानी से देख सकते हैं। पहाड़ी भी लाइट की ही है। ऊपर से इस दृश्य को देखें। कोई गाड़ी में चल रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है। सभी कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। छोटे हो नहीं गए, हम स्वयं ऊंची पहाड़ी पर हैं, तो हमें हर एक व्यक्ति साइज में छोटा नजर आ रहा है। ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। ये सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपने अपने देह रूपी रथ को चला रही हैं। ये सभी आत्माएं अपना बहुत सुंदर रोल प्ले कर रही हैं। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बच्चे के रूप में। सब अपना अपना सुंदर रोल अदा कर रहे हैं। सबको साक्षी होकर देखें, डिटैच होकर देखें। पूरा संसार मणियों का संसार बन गया है। सब जगमग जगमग चमकते सितारे धरती को रोशन कर रहे हैं। सभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। पवित्रता की चमक से चमकदार आत्माएं हैं। इस आत्म अभिमानी स्थिति से देह भान स्वतः ही नष्ट हो जाता है।
मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, पवित्र हूं। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। अपने स्वरूप को देखते रहे, कभी मस्तक में तो कभी पवित्र धाम में। बहुत सुख अनुभव हो रहा है। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना सच्ची तपस्या है। इस स्थिति में स्थित होकर संसार के खेल को देखें। ये सुख दुख का, हार जीत का बहुत अच्छा खेल बना हुआ है। हम सब आए हैं, चले जाना है। मैं सितारा मूल रूप से पवित्र धाम का निवासी हूं। वहां से अवतरित हुआ हूं इस देह रूपी मंदिर में, इस देह रूपी रथ में आकर मैं इसे चला रहा हूं। मुझे वापस वहीं जाना है, शांति धाम। पुनः दोहराएं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। आज मैं अपने आप से मिलकर, अपने आप को देखकर बहुत खुश हूं। मैं अपने आप को देखकर असीम शांति से भरपूर हूं, खुशी से भरपूर हूं, सुख से भरपूर हूं। वह मेरा सत्य स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर बस एक ही याद आता है, मैं आत्मा ऊंचे से ऊंचे परम पिता की संतान हूं। जो पवित्रता का भंडार है, वही मेरा सच्चा बाबा है, मीठा बाबा है, बड़ा बाबा है। वही मेरा संसार है, वही मेरा आधार है। उसे पाकर, उसे पहचान कर
मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मन खुशियों से भरपूर हो गया। मैंने न केवल उसे जाना है, उसे पाया है। उसने मुझे अपना बना लिया। उस बड़े बाबा का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं आत्मा पावन बन गई। बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर आत्म अभिमानी बनना सिखाया। अब मैं इस कर्म क्षेत्र पर अपने को आत्मा समझ आपकी याद में रहूंगी। आपको साथ रख हर कर्म को सुकर्म बनाऊंगी। हर कर्म से पहले आपका आह्वान करूंगी। आपकी उपस्थिति मुझे बल देती है, मुझे शुद्ध करती है। आप मेरे हो। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। आपको पाकर मैं बोझ से मुक्त हो गई, डबल लाइट बन गई। बड़ा बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। बड़े बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर दृष्टि देकर शक्तियों से भरपूर किया है। अब मुझे कर्म क्षेत्र पर भी आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, जिससे सुकर्म बनते रहें। सबके मस्तक में विराजमान आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखकर करंट देना है। संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। जैसे बाबा ऊपर से देखता है, हम ऊंची स्थिति में रहकर इस खेल को देखेंगे। किसी की कमी कमजोरियों का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देंगे। मन ही मन संकल्प करते उस सच्चे बाबा के स्वरूप पर टिक जाए। अथाह प्यार करता है वो, अनंत शक्तियां लुटाता है वो।
उसे देखते देखते उसके पवित्र किरणों में समा जाए। हर श्वास से, हर धड़कन से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सच्चा बाबा, साथी बाबा, शुक्रिया बाबा। जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा कहे दिल ये मेरे तुम हो जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो।
सद्गुण से सजाया तुमने, रंगा है रंग में अपने। सद्गुण से सजाया तुमने, रंगा है रंग में अपने। सम्मान दिया है इतना, ले लिया संग में अपने। तुम प्यार मेरे, संसार मेरे, दुनिया मेरी, तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो, मेरे तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। जो ख्वाबों में, ख्यालों में, हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो, मेरे तुम हो मेरे तुम हो, मेरे तुम हो मेरे तुम हो, मेरे तुम हो मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। ओम शांति। कैसे थे ब्रह्मा बाबा, आइए जानते हैं। बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्ची ऐसा ऐसा समय आने वाला है, आप योग में रहेंगे तो आपका बाल का भी कोई वो नहीं करेगा। अगर योग नहीं होगा तो किसी समय कोई भी आके इंसल्ट कर सकता है। और खास बाबा कहते थे, बच्चे बाहर जाते हो ना तो तुम्हारी सेफ्टी इसी में है। सदा याद में रहना, याद में रहेंगे तो कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता या कुछ भी नहीं हो सकता। याद ही तुम्हारी सेफ्टी। कराची में जब पाकिस्तान हुआ था तो प्यारे बाबा ने हम 12 बच्चों को सब कार्य से निवृत्त करके कहा, तुम 12 बच्चों को यज्ञ का रक्षक बनके इस यज्ञ की रक्षा करनी, जिसमें हम सभी मुख्य बड़ी बहनों को बाबा ने सब कार्य से फ्री करके अखंड योग में बिठाया। हमें याद है वो जब हम लोग 4-4 बहनें योग में, अखंड योग में घंटे घंटे में ट्रांसफर होते थे। रात को 2-2 घंटे के बाद और दिन में 1-1 घंटे के बाद। और वो जुम्मेवारी का ताज लेके बैठते थे कि हम यज्ञ के रक्षक बन के बैठे, जिसमें क्या जुम्मेवारी दी, जिसके घंटे के अंदर अगर यज्ञ में कोई विघ्न आ गया तो गोया उस ग्रुप ने ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं की। कहने का भाव है कि बाबा ने अपने यज्ञ की रक्षा का किला योग का अपनाया। तो निरंतर योगी बनने के लिए
बाबा ने हम बच्चों को भट्ठी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।